बड़ी खबर आपको बता दें जोधपुर से, यहां पर अध्यक्ष पद पर यशस्वी इनानिया जीते हैं। 3 वोट से कुंदन कंवर को हराया है और आपको बता दें कि ये रिजल्ट जो है वो JNVU का है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यशस्वी यहां से विजयी हुए हैं। कुंदन कंवर को उन्होंने हराया है 3 वोट से, महज उन्होंने जीत दर्ज की है। यशस्वी इनानिया इन्होंने JNVU जोधपुर में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। 3 वोट से उन्होंने कुंदन कंवर को शिकस्त दी है। तो देखिए धीरे धीरे परिणाम जो हैं वो अब आने लगे हैं। कई जगहों के परिणाम आ चुके हैं और कुछ ही मिनट कहें या अगले 1 घंटे के अंदर स्थिति लगभग सभी जगहों की क्लियर भी हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जगहों से जो परिणाम है वो अब सामने आ चुके हैं और कुछ जगहों से अभी आने बाकी हैं। तो जैसे जैसे परिणाम आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो जश्न की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ जगहों पे असंतोष भी देखने को मिला, जैसा महारानी कॉलेज जयपुर में हमने आपको बताया कि वहां पे जो हारी हैं उन्हें चुनाव प्रक्रिया को लेकर के, काउंटिंग की प्रक्रिया को लेकर के असंतोष है। तो वैसी भी तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन जश्न की तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। देखिए विक्ट्री का साइन दिखाते हुए जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीत हासिल की है वो विक्ट्री का साइन आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का क्या हाल है। वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी महेश दाधीच ने। राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूजी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के परिणाम जारी हो गए हैं और कॉमर्स कॉलेज में आदित्य अध्यक्ष चुने गए हैं। और तमाम जो पूरी कार्यकारिणी है वो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। आदित्य, अध्यक्ष पद पर आप निर्वाचित हुए हैं, किस तरह की अपनी प्राथमिकताएं रहेगी, जो वादे किए किस तरह से पूरा करेंगे उन्हें? मेरी प्राथमिकताएं क्लासेस को लेकर रहेगी ताकि प्रॉपर क्लासेस हो, डिजिटल क्लासेस हो। एक कॉमर्स कॉलेज को नॉर्मल क्लासेस से मैं आगे बढ़ा के डिजिटल क्षेत्र की तरफ लेके जाऊंगा, जहाँ पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया डिजिटल हो रहा है। वहाँ पे मेरा यही चाहना है कि पूरी कॉलेज डिजिटल हो, यहाँ पे सारी क्लासेस डिजिटल हो। कि मैं यहाँ पे कॉलेज के अंदर स्मार्ट क्लासरूम्स, बीकॉम पास कोर्स की क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाती उन्हें रेगुलर करवाएंगे और BCA की क्लासेस रेगुलर और स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट करवाएंगे। सर हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि जैसे कि BBA BCA इनकी क्लासें तो लगती है, लेकिन इनके अलावा इनकी जैसे कि अदर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे दूसरे कैंपस में जाके विजिट करना, उनके बारे में, उनके स्पेशलाइजेशन के बारे में बताना। बीकॉम के लिए हो, बीकॉम के लिए भी सेम यही चीज़ है कि उनको भी दूसरे कैंपस में विजिट करवाना। पूरा फोकस कर रहा है कि डिजिटल जो पढ़ाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सके, उस पर इनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो रहने वाली है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो अब देखिए तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो जीत रहे हैं वो जश्न मना रहे हैं। कुछ जगहों पे नाराजगी है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो कैंडिडेट हैं जो जीते हैं वो तो विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, जश्न मनाते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन कुछ जगहों पे नाराजगी की जो खबरें सामने आई। कोटा से आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां सहयोगी योगेश त्यागी ने जायजा लिया है। 2022 के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। JDB कॉलेज से पहले नतीजे आए हैं। JDB कन्या महाविद्यालय के कॉमर्स वर्ग का परिणाम आ चुका है, जिसमें ABVP की दीप्ति कॉमर्स कॉलेज से अध्यक्ष पद के लिए जीती है। तो वहीं दूसरी ओर साइंस के भी नतीजे आ चुके हैं। साइंस की JDB से अंजलि मीणा जीत दर्ज की है। इन्होंने, अंजलि मीणा ने जीत दर्ज की है। NSUI का ये यहाँ पैनल है, NSUI का पैनल यहाँ पूरा का पूरा जीता है। बाकी के पदों पर पहले ही निर्विरोध जीत हो चुकी थी और अंजलि मीणा ने अब जीत हासिल की है। यस सर, आज अभी हमारे जस्ट परिणाम प्राप्त हुए जिसमें मुझे विजय प्राप्त हुई है। कितने वोटों के अंतर रहा? हमारे टोटल वोट हुए थे 491, जिसमें से मैं 443 मत प्राप्त हुए, 35 मुझे विपक्षी को और 13 इनवैलिड हो गए थे। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब आगे स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे आप? जैसा कि आपको पता ही है हमारे कॉलेज में काफ़ी कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा है डेवलप्ड। तो जो मैंने 3 साल में कमियां देखी हैं, मैं अभी MSc कर रही हूँ, BSc मैंने यहीं से करी है। 3 साल में जो कमियां देखी है मैं उन्हीं को पूरा करना चाहूँगी कि वो कमियां हटे यहाँ से। जैसे बास्केटबॉल कोर्ट का है, बैडमिंटन कोर्ट है, ऑडिटोरियम है, थोड़ा कॉलेज में फर्नीचर्स की कमी है, इन सब को लेके मैं कार्य करूँगी।
और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त उदयपुर की। उदयपुर में आप जश्न की तस्वीर देख सकते हैं। तो रतनगढ़ जालान पीजी कॉलेज का रिजल्ट भी आ गया है। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की दिव्या हरितवाल जीती हैं। संयुक्त सचिव पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अतुल मिश्रा निर्विरोध निर्वाचित हुए। और आपको बता दें कि यहां एबीवीपी की लक्ष्मी कंवर अध्यक्ष बनी हैं। रतनगढ़ जालान पीजी कॉलेज का यह परिणाम। संयुक्त सचिव पद के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अतुल मिश्रा निर्विरोध चुने गए। और आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर एबीवीपी ने कब्जा जमाया। लक्ष्मी कंवर वो जीत कर आई। और बात अगर उपाध्यक्ष पद की जाए तो उस पर एनएसयूआई की दिव्या हरितवाल वो जीती हैं। तो कैंपस का किंग कौन होगा ये अब स्पष्ट होता जा रहा है। कई कॉलेजों के, कई यूनिवर्सिटीज के परिणाम जो हैं वो आ चुके हैं। कई जगहों के परिणाम जो हैं वो अभी आने बाकी हैं। और कई जगहों से परिणाम लगातार आ रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कॉमर्स कॉलेज जयपुर का अगर हाल देखें, यहां से आशीष महावर उपाध्यक्ष के पद पर जीते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहां महासचिव विशेष चांदोलिया वो जीत कर आए हैं। कॉमर्स कॉलेज जयपुर की ये स्थिति हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको जश्न की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जो कैंडिडेट जीत कर आए हैं वो जश्न मनाते हुए आपको नजर आएंगे। तस्वीरें हम आपको उदयपुर की दिखा रहे हैं। महाराजा कॉलेज जयपुर की अगर बात की जाए तो यहां पे अतुल शर्मा संयुक्त सचिव के पद पर जीते हैं। अब देखिए हाल हम आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों की क्या स्थिति रही। जयपुर में अगर आप देखें तो यहां विक्ट्री साइन दिखाते हुए कैंडिडेट आपको नजर आएंगे। टोंक में देखें यहां पे जीते हुए प्रत्याशी जश्न मनाते नजर आए। बांसवाड़ा की आप तस्वीर देखें, यहां पर भी जश्न का सा माहौल। श्रीगंगानगर विक्ट्री साइन दिखाते हुए जीते हुए प्रत्याशी। दौसा में अगर आप देखें यहां पर भी जो कैंडिडेट जीत कर आए हैं चेहरे पर मुस्कान और विक्ट्री साइन। जैसलमेर से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। कोटा, नागौर, सीकर, बीकानेर, इन सभी जगहों से वैसी तस्वीर। जीत हासिल की हो तो चेहरे पर मुस्कान और विक्ट्री साइन, साथ ही जश्न की तस्वीर। अब देखिए उदयपुर की भी तस्वीर हम आपको जश्न की दिखा रहे हैं, जब जीते हुए प्रत्याशी सड़क पर उतर आए और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए हम आपको तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। पोखरण की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां पे जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उन्हें शपथ दिलवाई जा रही है। तो जीते हुए प्रत्याशी विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, और ये जो नज़ारा आज आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर एक लंबे वक्त के बाद, क्योंकि पिछले 2 साल जो कोविड के रहे हैं उस दौरान छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए थे, इस वजह से इस बार जोश जो है वो थोड़ा हाई नजर आया। पोखरण राजकीय कन्या महाविद्यालय में एबीपी ने परचम लहरा दिया और अध्यक्ष पद पर कुमकुम बाटी और तमाम 4 पैनल वो जीत गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है
पहले बहन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी चुनाव पर इसको जीतने के बाद? मैं कुमकुम कौर भारती। सबसे पहले मैं जिन बहनों ने मुझे वोट दिया सबको शुभकामनाएं और थैंक यू। मुझे इस पद के लायक समझा और आपने मुझे वोट दिया। और कितने वोटों से जीते आप? सर 33 वोटों से विजय हुई है। मेरे से जो भी छात्र हित में होगा मैं ज़रूर करूँगी। और हमारे साथ मौजूद है, आपका क्या नाम, कौन सी पद पे जीते? गुड्डी उपाध्यक्ष पर। क्या प्राथमिकता रहेगी कन्या विद्यालय में सुधार को लेकर? महाविद्यालय कन्या विद्यालय से ये लड़के से हमारे से वोट दिए और उसको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। क्या स्थिति आपकी, कौन से पद पे जीते? कीर्ति में महासचिव पद के लिए मैं लड़कियों के लिए जो भी होगा, जो मुझसे संभव हो सका, मैं सब कुछ करूंगी उनके लिए। कितने वोटों से आप चुनाव जीते हो? 32 वोटों से। आपका क्या नाम? मैं कृष्णा और उन सभी बहनों का धन्यवाद जिन्होंने मेरा समर्थन करके मुझे यहाँ तक लेके आई है। मैं उनसे ये वादा करती हूँ कि मैं उनके साथ जुड़ी रहूँगी और उनके साथ मिलके और इस कॉलेज में जितना हो सका उतना है जो इस कॉलेज को बढ़ावा देने में पुनः प्रयास करती रहूँगी और उनसे जुड़ी रहूँगी। देखिए कितना उत्साह है। एबीपी का जो पूरा पैनल है वो चुनाव जीत चुका है और प्राथमिकता रहेगी जो कन्या विद्यालय में जो परेशानी उसका निराकरण करने को लेकर प्रतिबंध रहेगी। कैमरामैन विद्वेश्वर के साथ सावलदान रत्न, न्यूज 18 राजस्थान, पोखरण। तो तस्वीरें पोखरण की हम आपको दिखा रहे थे जहां पे जो जीते हुए प्रत्याशी हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वहां पैनल जीत कर आया और उसके बाद उन्हें शपथ दिलवाई गई। ये तस्वीरें पोखरण की हैं, यहां पर राजकीय कन्या महाविद्यालय। और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भरतपुर से है जहां आरडी गर्ल्स कॉलेज के बाहर हंगामा देखने को मिला है। समर्थकों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी ने हंगामा किया। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भरतपुर से समर्थकों के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने हंगामा किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। भरतपुर से कॉलेज प्रशासन पर धांधली का आरोप लगा है। समर्थकों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भरतपुर से आरडी गर्ल्स कॉलेज में हंगामा देखने को मिला है। समर्थकों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं उन्होंने हंगामा किया है। कॉलेज प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया गया है जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से। तो देखिए, पहले महारानी कॉलेज जयपुर, वहां से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनका प्रदर्शन देखने को मिला। अब दीपक हमारे सहयोगी भरतपुर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी, हारे हुए प्रत्याशी का हंगामा? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आरडी गर्ल्स कॉलेज के बाहर जो निर्दलीय प्रत्याशी थी खुशी सोलंकी, वो हारने के बाद अब जो हंगामे का दौर है वो चल रहा है और उनके द्वारा हंगामा जो है वो किया जा रहा है और वो लगातार कॉलेज की ओर जो है वो बढ़ रही है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मतपेटियां थी वो पहले से ही खुली थी और हमसे जबरदस्ती उन्होंने हस्ताक्षर करवाए। ये प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस जो है वो समझाने का प्रयास कर रही है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि जो काउंटिंग है वो दोबारा से की जाए, लेकिन अब ये संभव कैसे होगा। और लगातार ये जो आगे की ओर कॉलेज की तरफ बढ़ रही है क्योंकि कॉलेज के बाहर लगातार ये प्रदर्शन कर रही थी और अभी भी जो लगातार नारेबाजी है वो की जा रही है और बैरिकेड रोक करके पुलिस जो है रोक रही है। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात है और लगातार ये जो प्रदर्शन है इनका वो चल रहा है। जी अभिषेक। बिल्कुल दीपक, तो ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो इस समय वहां हंगामा चल रहा है वो हारे हुए प्रत्याशी का। लेकिन एक और चीज दीपक, किस तरीके की धांधली, क्या ऐसी धांधली हुई है जिसका ये आरोप लगा रही हैं? चुनाव तो फेयर हुआ होगा, काउंटिंग फेयर हुई होगी, तो फिर धांधली का आरोप किस तरीके की धांधली? देखिए, दोनों प्रत्याशियों में 97 मतों का जो अंतर है वो रहा है और जो निर्दलीय प्रत्याशी थी खुशी सोलंकी, उनका कहना है कि जो कॉलेज प्रशासन था वो जब मतपेटियों को लेकर के वहां आया था तो वो पहले से ही खुली हुई थी और उन्होंने हमसे जबरदस्ती जो है हस्ताक्षर कराए और जब हमने आपत्ति
आपत्ति जो है सुनी नहीं गई, हमें वहां से निकलने नहीं दिया गया, हमें किसी से शिकायत नहीं करने दी गई। ये जो सारे आरोप है वो अब कॉलेज प्रशासन पर जो निर्दलीय प्रत्याशी जो हार गई हैं वो लगा रही हैं और उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। उसको देखते हुए भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई है, क्योंकि कॉलेज छात्राओं का कॉलेज है, आरडी गर्ल्स कॉलेज और संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है। तो यहाँ पर जो है स्थिति बेहद ही बेकाबू है और लगातार इन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और वो जो निर्दलीय प्रत्याशी थी खुशी सोलंकी, वो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा पुलिस से कोई लेना देना नहीं है और हम शांतिपूर्ण तरीके से जो अपना विरोध प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो है वो आ गया है। अध्यक्ष पद पर सोमू आनंद जीत गए हैं, ये बड़ी खबर। उपाध्यक्ष पद पर सारा स्माइल वो विजयी हुई हैं। महासचिव पद पर प्रीति बारहट जीत गई हैं। इसके अलावा संयुक्त सचिव पद पर नेहा शर्मा विजयी हुई हैं। तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो है आ गया है। सोमू आनंद यहां अध्यक्ष बन गए हैं, जबकि सारा स्माइल विजयी हुई हैं उपाध्यक्ष पद पर। महासचिव बनी हैं प्रीति बारहट और आपको बताएं कि संयुक्त सचिव के पद पर नेहा शर्मा विजयी हुई हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यूनिवर्सिटी का इधर डाल दिया गया। नोटा 68 है, 5वें स्थान पर अन्नू कुमारी, चौथे स्थान पर 5वें स्थान पर अन्नू कुमारी को 205 वोट मिले हैं। सॉरी, 205 वोट मिले हैं। चौथे स्थान पर सानिया सैनी को 214 वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर सोनू धाकड़ को 265 वोट मिले हैं और दूसरे स्थान पर अर्चना मीणा को 334 वोट मिले हैं। पहले स्थान पर मानसी वर्मा 547 वोटों के साथ वो निर्वाचित घोषित है। सो अध्यक्ष पद के लिए मानसी वर्मा बहुत बहुत बधाई। 547 वोट, 547 वोट मानसी वर्मा अध्यक्ष। अभी बच्चे सब यहीं रुकेंगे शपथ के लिए और मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चों को, हम सब साथ मिलके काम करें। ये तो एक चुनाव प्रक्रिया है, बच्चे हतोत्साहित ना हो, क्योंकि देखिए प्रत्याशियों के चेहरे जो हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। और प्रिंसिपल मैम ने बताया कि मानसी वर्मा जो है यहाँ पर जीत चुकी है, स्वप्निल अध्यक्ष पद के लिए वो निर्वाचित हुई है। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसा यहाँ माहौल हो चुका है। कुछ प्रत्याशियों के चेहरों पर उदासी हमें नजर आ रही है और जो जीते हैं वो बड़े हर्षोल्लास के साथ अब आगे और काम करने जा रहे हैं। और प्रिंसिपल मैम भी उन्हें माल्यार्पण कर उनका स्वागत करने जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं और कुछ ही पलों में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनसे बातचीत भी करेंगी। महारानी कॉलेज के नतीजों का इंतजार हर कोई कर रहा था और अब वो नतीजे सामने आ चुके हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। आने की क्या कुछ तैयारियां? अध्यक्ष बन चुकी है? अध्यक्ष बन चुकी हूँ और यही कह सकती हूँ, जैसे मैं एनसीसी हूँ तो एक अनुशासन में रहकर मैं काम करने की कोशिश करूँगी, कभी किसी को निराश नहीं करूँगी। जैसे कि हमें हमारे ग्राफ पे प्रोग्रेस पे वर्क करना चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में महारानी का नाम हो। थैंक यू। जी देखिए, मानसी वर्मा से भी हमने बातचीत की। स्वप्निल उसने कहा कि आगे वो अब जो है कार्य में कार्यरत रहेंगी और महिलाओं के लिए जो है छात्राओं के लिए सख्त से सख्त निर्णय। चलिए,
चलिए आप नज़र बनाकर रखें। शपथ ग्रहण शुरू होने के बाद हम वापस तस्वीरें दिखाने के लिए आएंगे। लवली हमारे साथ जयपुर से बने हुए हैं। लवली, इंटरेस्टिंगली कहीं एनएसयूआई, कहीं एबीवीपी, कहीं निर्दलीय, कुल मिलाकर ये जो पूरा चुनाव है ये यूथ के मूड को बताने वाला था, लेकिन लग ऐसा रहा है कि पर्सनल छवि, पर्सनल इमेज, पर्सनल स्पेस के हिसाब से स्टूडेंट्स ने वोटिंग की है, मुद्दों से ज्यादा। बिल्कुल, आप इसमें एक छोटा सा तड़का, बिल्कुल आपने सही कहा, मुद्दों से ज्यादा हट करके इस आपकी बात में को मैं आगे बढ़ाता हूं, इस पर एक जातिवाद का तड़का और लगा देंगे आप, तो ये चुनाव पूरी तरह से जो हुए हैं उस पर हम नजर डाल सकते हैं। शॉर्ट ब्रीफ में कहें तो जातिवाद भी इस चुनाव पर हावी रहा है, और अभी जो जानकारी आ रही है अंदर से, निर्मल और निहारिका के बीच में जो टक्कर चल रही है वो लगातार जारी है। अंतिम 20 पेटियां जो है वो खोली जा रही है, तमाम पेटियां खोल ली गई है, और अंतिम 20 पेटियों को खोलने के बाद में इस